क्लाउस फुक्स नाम का एक बड़ा साइंटिस्ट कोल्ड वॉर के टाइम पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एटम बॉम्ब पर काम कर रहा था। वो एक सोवियत स्पाई था, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को इस बात का शक हो चुका था। एक टॉप इंटेरोगेटर विलियम स्कार्डन को भेजा गया क्लाउस फुक्स से सच उगलवाने के लिए। स्कार्डन ने कोई थर्ड डिग्री या टॉर्चर यूज नहीं किया। वो बस एक कमरे में क्लाउस के सामने बैठ गया। स्कार्डन ने क्लाउस की फिजिक्स की बातें सुनी, उसकी पर्सनल लाइफ की परेशानियां सुनी। घंटों तक वो सिर्फ एक परफेक्ट लिसनर बना रहा। क्लाउस को लगा कि स्कार्डन उसकी तकलीफों को समझ रहा है। एक दिन एक लंबे साइलेंट पॉज के दौरान क्लाउस उस खामोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद ही कह दिया कि हाँ, मैंने सीक्रेट्स लीक किए हैं। बिना एक भी धमकी दिए, सिर्फ सुनकर एक स्पाई को अरेस्ट करवा दिया गया। सुनो, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान वो है जो हमारी बातें सुने, राइट? जो हमारी तकलीफों को समझे, जो हमें जज ना करे। हमें लगता है कि जो इंसान चुपचाप हमारी दास्तान सुन रहा है वो हमारा सबसे बड़ा हमदर्द है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग कभी ज्यादा बोलते ही नहीं। इनफैक्ट दे आर परफेक्ट लिसनर्स। वो आपसे मिलेंगे इतने हम्बल बनकर कि आपको लगेगा आप उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, आपके दुहक पर अफसोस जताएंगे और आप अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देंगे। लेकिन कभी नोटिस करना, उन्होंने अपने बारे में क्या बताया? कुछ भी नहीं। यू जस्ट हैंडेड ओवर द मैप ऑफ योर माइंड टू अ टोटल स्ट्रेंजर। वेलकम टू प्रोजेक्ट परफेक्ट माइंड। आज हम एक्सपोज करेंगे द करिश्मा ट्रैप को। साइकोलॉजी में एक टर्म है टैक्टिकल एम्पैथी। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को आपसे सच्ची हमदर्दी है। इसका मतलब है कि वो एम्पैथी को एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। नॉर्मल लोग जब आपसे बात करते हैं तो वो अपनी लाइफ के किस्से भी शेयर करते हैं। एक बैलेंस होता है, लेकिन एक मैनिपुलेटिव परफेक्ट लिसनर का एक ही गोल होता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। वो आपसे ऐसे स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे जैसे, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप में क्या खराब हुआ था? तुम्हें क्या चीज सबसे जल्दी गुस्सा दिलाती है? आपको लगता है वो केयर करते हैं, बट इन रियलिटी वो आपके इमोशनल ट्रिगर्स और आपकी इनसिक्योरिटीज को नोट कर रहे हैं। वो आपका एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं जिसे वो आगे चलकर आपके ही खिलाफ यूज करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्नों को पलटना होगा। बात है ईयर 1778 की, जब अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर चल रही थी। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बहुत ही सीक्रेट स्पाई नेटवर्क बनाया था जिसे कल्पर स्पाई रिंग कहा जाता था। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक स्पाई कोई ऐसी जगह नहीं रहता था जहां वेपन्स हों। वो न्यूयॉर्क के एक आम कॉफी हाउस में बैठता, एक आम बरिस्ता बनकर। उसका काम था सिर्फ लोगों को कॉफी सर्व करना और उन्हें सुनना। जब ब्रिटिश ऑफिसर्स वहां आते तो वो बरिस्ता इतने ध्यान से और इतनी सच्ची हमदर्दी से उनकी थकान और उनकी परेशानियों को सुनता कि ऑफिसर्स को लगता वो उनका सबसे बड़ा दोस्त है। वो ऑफिसर्स शराब के नशे में और उस बारिस्ता की कंफर्टेबल साइलेंस के चक्कर में अपने मिलिट्री मूव्स, शिप टाइमिंग्स और ट्रूप लोकेशंस सब कुछ भूल जाते थे। वो बरिस्ता खुद एक शब्द नहीं बोलता था, बस सुनता था और वही इंफॉर्मेशन जॉर्ज वॉशिंगटन तक पहुंचती थी। ये थी हिस्ट्री की पहली डेंजरस लिसनिंग ट्रैप। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक 48 लॉज ऑफ पावर में बार बार एक चीज पर जोर दिया है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जो इंसान कम बोलता है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। जब आप लगातार बोलते हैं तो आप अनइंटेंशनली कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो आपके सीक्रेट्स, आपकी वीकनेस को एक्सपोज कर देती हैं। परफेक्ट लिसनर इस बात को जानता है। वो जान बूझकर बीच में लंबे साइलेंट पॉजेस छोड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी की एक खराब आदत है, हमें साइलेंस से डर लगता है। जब दो लोगों के बीच सन्नाटा होता है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उस सन्नाटे को भरने के लिए हम और ज्यादा बोलने लगते हैं। अब हम चलते हैं हमारी चौथी और सबसे दिलचस्प कहानी पर, जो 18th सेंचुरी के फ्रांस की है, फ्रेंच रेवोल्यूशन।
से ठीक पहले पेरिस में सैलून्स बहुत फेमस थे, जहां बड़े बड़े नेता, थिंकर्स और अरिस्टोक्रेट्स आकर बैठते थे और देश के हालात पर चर्चा करते थे। इन सैलून्स में एक औरत थी जो सबकी फेवरेट थी क्योंकि वो बहुत अच्छी लिसनर थी। वो कभी किसी की बात को काटती नहीं थी, हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट करती और उनकी बातें ध्यान से सुनती। लोगों को लगता था कि वो उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो औरत दरअसल फ्रेंच मोनार्की की एक सीक्रेट इन्फॉर्मेंट थी। लोग उसके सामने आकर रेवोल्यूशनरीज के प्लान्स, उनके वेपन्स के ठिकाने और उनके टॉप लीडर्स के नाम धीरे धीरे बता देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका सीक्रेट एक सेफ जगह पर है। उस एक परफेक्ट लिसनर की वजह से रेवोल्यूशन के कई बड़े लीडर्स को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आप एक सच्चे दोस्त और एक डेंजरस लिसनर के बीच का फर्क कैसे पहचानेंगे? इट्स वेरी सिंपल। इन 3 साइंस को हमेशा याद रखना। साइन नंबर 1, द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अगर आप किसी को 6 महीने से जानते हैं और आपको उनके पास्ट, उनके परिवार या उनकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में 10% भी नहीं पता, लेकिन उन्हें आपके बारे में 90% पता है, तो अलर्ट हो जाओ। यू आर इन डेंजर। साइन नंबर 2, 2 परफेक्ट रिस्पॉन्सेस। एक नॉर्मल इंसान जब सुनता है तो वो कभी कभी डिसएग्री करता है या अपनी राय देता है, लेकिन ये लोग हमेशा वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। ये रियल नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है। साइन नंबर 3, कॉन्वर्सेशनल स्टीयरिंग। नोटिस करो कि क्या वो धीरे से बातों का रुख हमेशा आपकी कमजोरियों की तरफ मोड़ देते हैं। अगर हाँ, तो वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। द डिफेंस मैकेनिज्म। इससे बचने का एक ही तरीका है, द रिवर्स क्वेश्चनिंग टेक्निक। जब वो आपसे कोई बहुत पर्सनल सवाल पूछेंगे तो उन्हें सीधा जवाब देने के बजाय सवाल उन्हीं पर घुमा दो। बोलो, ये तो मेरी कहानी है, पर तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? अगर वो सवाल को डॉज करें या बात बदल दें तो समझ जाना कि उनका मकसद साफ नहीं है। स्टेप बैक इमीडिएटली। दुनिया में सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर इंसान का भरोसा होता है, जिसे कोई भी आकर मुफ्त में डाउनलोड कर जाता है। अपने कान सबके लिए खुले रखो, लेकिन अपने दिल का दरवाजा सिर्फ उनके लिए खोलो जो अपना दरवाजा भी आपके लिए खोलते हैं। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ द परफेक्ट लिसनर। अगर ये एनालिसिस समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो अवेयर, ताकि मुझे पता चले कि कौन इस ट्रैप से बच चुका है। स्टे स्मार्ट, स्टे प्रोटेक्टेड। See you in the next breakdown.